हेलो बच्चों, कैसे आप आए हो? आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी जो तैयारी बहुत अच्छे से करे होंगे। हम जो है तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 जो है हमारा क्या है, किस प्रकार से है और किस प्रकार से सरल तरीके से हम उसको एंजॉय के साथ हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। चलिए तो हम क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे और किस प्रकार से हम उसको इजी वे में हल कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल है ना, वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, है ना। सभी धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। यदि नहीं, एक ऐसी संख्या यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको संख्या का जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है कि कौन सी संख्या क्या है और किस प्रकार की है। तो देखिए एक एक संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बताता हूँ। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रहेगा, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर अगर बात करूँ मैं तो 0 से इधर चलने वाले पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 डैश चलते ही जाएंगे। तो ये जो है आपका 1 2 3 4 ये जो नंबर है ये क्या है, आपके धनात्मक पूर्णांक है। इधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये धनात्मक पूर्णांक है। अब ये बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, इनका जो वर्गमूल है ना, वर्गमूल जो है क्या है, वर्गमूल वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। और किसकी बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहा है, तो ये हमें चेक करके देखना है। ठीक है, अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और यदि ऐसा कोई नंबर हो जो क्या हो, वर्गमूल जो है कैसा हो, परिमेय हो, यानी अपरिमेय नहीं हो, कैसा हो, यदि नहीं हो यानी कैसा हो, परिमेय हो, तो उसका उदाहरण भी हमें यहाँ पे देना है। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे आप देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं धनात्मक पूर्णांकों की बात करूँ, धनात्मक पूर्णांकों की यदि मैं बात करूं तो पहला धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। तो ये इसका वर्गमूल ले लिया मैंने, तो इसका वर्गमूल कितना प्राप्त होगा, मुझे 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और जो 1 मिल रहा है मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, यानी ये बन गया आपका P/Q रूप। यहाँ पे Q क्या भी नहीं है, 0 भी नहीं है। तो ये जो 1 है आपका, है ना, धनात्मक पूर्णांक, इसका जो वर्गमूल है वो क्या बन रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। वर्गमूल कैसा प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, और वो अपरिमेय संख्या नहीं प्राप्त हो रही, कैसी, परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। एक उदाहरण तो ये आपको समझ में आ गया। यदि आगे बात करूँ, जैसे 2 की अगर बात करूँ मैं, तो 2 का वर्गमूल √2 रहेगा, है ना। और ये पूर्ण वर्ग इसका नहीं हो सकता, पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा, तो √2 ही रहेगा। तो ये कैसा है, अपरिमेय। कैसा है, अपरिमेय। ये कैसा निकल के आया था, परिमेय, है ना। यानी 1 जो है वो कैसी संख्या बन रही, परिमेय। √2 कैसा बन रहा है, अपरिमेय। इसी प्रकार से 3 की अगर बात करूँ मैं तो क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। आगे चलते हैं, 4 का निकाल के देखते हैं। तो 4 में क्या है, 4 जो है 2 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 2। तो यहाँ पे 2 जो है उसका स्क्वायर बनेगा, 2 का जोड़ा बन के 2 करने से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, जो P/Q का रूप होता है। और Q इसमें क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 पूर्णांक लिए और 4 पूर्णांक से ये आप समझने की कोशिश करिए कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो
परिमेय आ रहा है, यहाँ अपरिमेय अपरिमेय, और फिर क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते, उसमें परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। यानी धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर की हम यदि बात करें तो उनका स्क्वायर रूट यदि हम निकालते हैं तो हमें रेशनल नंबर भी प्राप्त होते हैं और इरेशनल नंबर भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है उन सभी के जो वर्गमूल है अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखेंगे, है ना, जो पहला आपसे पूछा उसने कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं होते हैं। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि एक का वर्गमूल, है ना, ऐसा लिखें आप, क्योंकि एक का स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल एक परिमेय संख्या है ना। तो ये हमने निकाल के देख लिया, तो रीजन भी हमें लिख दिया और उदाहरण भी दे दिया। उदाहरण क्या है इसमें, एक, है ना, ऐसी संख्या कौन सी, एक है आपकी, 4 है आपकी, इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो अब 9 है आपका, है ना। तो ये जो है इनके स्क्वायर रूट जो यदि अपन निकालते हैं तो परिमेय रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो सभी तो नहीं होंगे, है ना, तो नहीं हो जाएगा आपका। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि एक का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक का वर्गमूल क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आई होप आपको क्वेश्चन जो क्लियर हो पाया होगा, इस प्रकार से आपको समझना है और इस प्रकार से उसका आंसर आपको लिख देना है। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय के साथ समझा होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।